यूपी में चुनाव नजदीक आते ही अब भाजपाइयों को राज्यों के दलितों की याद आने लगी है। उनके घर का रास्ता याद आने लगा है, उनके घर का भोजन भी याद आने लगा। 5 साल तक दलितों पर हो रहे जुर्म को आंख उठाकर नहीं देखने वाले भाजपा के मुख्यमंत्री अब उनके घर पे खिचड़ी खाने पहुंच रहे हैं, क्योंकि हालत बहुत पस्त हो चुकी है। खिचड़ी खाने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा। ओबीसी वर्ग के मंत्रियों विधायकों के ताबड़तोड़ इस्तीफों के कारण बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर है। योगी सरकार के मंत्री और उनके नेता विधायक पिछले हफ्ते से लगातार अपना इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और योगी सरकार पर लगातार दलितों और पिछड़ों का शोषण करने वाला बता रहे हैं। इनमें अधिकतर पिछड़े और दलित समाज से आने वाले नेता हैं। तो इतनी भारी संख्या में पिछड़े और दलित नेताओं का भाजपा छोड़कर सपा में जाने से भाजपा का पिछड़ा और दलित समाज का वोट भी खिसक जाएगा और बीजेपी किसी भी सूरत में डैमेज कंट्रोल करना चाहती है और वही करने के लिए बाबा को जिम्मेदारी मिली। बाबा चल दिए दलितों के घर घर घूमकर खिचड़ी खाने। यूपी के गोरखपुर में यही देखने को मिला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के पहले गोरखपुर के एक दलित के घर पर बैठकर खाना खाया है। योगी आदित्यनाथ मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर में एक दलित परिवार के घर भोजन करने पहुंचे और उन्होंने ये संदेश दिया कि उनकी सरकार इस वर्ग के साथ खड़ी है। लेकिन उनके संदेश पर अब सवाल उठने लगे। इस तस्वीर पर जनता अब सवाल करने लगी है, जिसका जवाब शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर भाजपा का कोई भी नेता नहीं दे पाएगा। अब सवाल यह है कि चुनाव आए तो इस बार योगी को दलित याद आए, लेकिन योगी जी जब हाथरस की बेटी के डेड बॉडी पर केरोसिन और पेट्रोल डालकर 2 बजे रात को जलाई जा रही थी, उसका पूरा परिवार न्याय के लिए आपके सामने गिड़गिड़ा रहा था, हाथ पैर जोड़कर गुहार लगा रहा था, बेटी को खोकर रो रहा था, बिलख रहा था। उनको घर में नजरबंद ना करके अपराधियों को पकड़ के जेल में डालने की जब गुहार लगा रहा था, तब आप कहाँ थे? यूपी में दलितों पर हर जगह जो ये आए दिन अत्याचार होते हैं, खास करके दलित की बेटियों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है आपके राज्य में, जिसकी तस्वीरें आए दिन सामने आती है, तब आप कहाँ रहते हैं? तब इनके घर पर आंसू पोंछने या फिर न्याय का आश्वासन देने क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं बैठकर इनसे बातचीत करते हैं? लेकिन चुनाव में खिचड़ी खाने बिल्कुल वक्त पर पहुंच जाते हैं। यूपी के दलित पिछड़े भूले नहीं हैं कि योगी सरकार में कैसे दलित पिछड़ों के साथ, उनकी बेटियों के साथ जुल्म जाती हुई है। बीजेपी ने बीते साल हुए उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में दलित और पिछड़े समुदाय के नेताओं को अच्छी खासी जगह दी थी, क्योंकि यूपी में इन दलितों और पिछड़ों की 22% आबादी है और ये आबादी किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने में अहम रोल रखती है। ऐसे में ये वही समाज है जिन्होंने भाजपा को सत्ता पर काबिज होने में काफ़ी मदद की थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में दलित और पिछड़े समुदाय के नेताओं को जगह दी गई। ऐसा माना जा रहा था कि इससे पार्टी को इन वर्गों का साथ मिलेगा। लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह पिछड़े वर्ग के 3 मंत्रियों ने और कई विधायक नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, उससे पार्टी को चुनाव से ठीक पहले जबरदस्त झटका लगा है। और उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब ये सारे बागी मंत्री और विधायक जाते जाते योगी पर दलितों का शोषण करने और योगी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा गए। इन नेताओं ने भाजपा को उस मुद्दे पर एक्सपोज करने की कोशिश की है जिसको भुनाकर भाजपा 2017 में सत्ता पर काबिज हुई थी। उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय की आबादी 22% के आसपास है और ये सरकार को बनाने और बिगाड़ने में अहम रोल रखता है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा नेता रवि किशन के साथ साथ और भी भाजपा के कई नेताओं ने, विधायकों ने इन वर्गों को साधने में, अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की। इन समाज के वोटर्स को बचाने के लिए सीएम योगी ने दलित के घर पर भोजन किया। वहीं रवि किशन ने भी दलित के घर पर बैठकर उनके साथ भोजन किया और तस्वीर शेयर की और उसके साथ में उस शख्स के नाम के आगे दलित लिखना नहीं भूले, क्योंकि इनको चुनाव के पहले प्रचार करना था कि रवि किशन जी दलित के घर में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि ये खिचड़ी कितना कारगर साबित होती है भाजपा के लिए आने वाले चुनाव में। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।